Welcome dear students. Today we are going to learn past continuous tense. Yesterday I taught you past indefinite tense. Past continuous tenses में मैं तीन बातें आपको बताता चल रहा हूँ. वर्ब की फॉर्म, ये हेल्पिंग वर्ब है, वॉज वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, वॉज वर्ब, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म के आएंगे. एग्जाम्पल्स देखिए. यूज, ये होगी फॉर्म. यूज, इसके जो यूजेज है, जो पास्ट में कौन क्या कर रहा था, कार्य जारी था, पास्ट में कौन क्या कर रहा था, इस तरह के जो सेंटेंसेस होंगे वो सारे पास्ट कंटिन्यूस में होंगे. यानी द एक्शन दैट वाज गोइंग ऑन इन द पास्ट, ये पास्ट कंटिन्यूस का यूज है. एग्जांपल्स देखिए. आप स्टोरी राइटिंग लिखते हैं, स्टोरी प्राय पास्ट टेंस में लिखते हैं. जो पास्ट में कोई काम किया था तो पास्ट इंडेफिनिट, कोई कर रहा था तो पास्ट कंटिन्यूस. अब बहुत सारे एग्जांपल्स स्टोरी राइटिंग के पास्ट कंटिन्यूस में मिलते हैं आपको. जैसे द डॉग वाज क्रॉसिंग द ब्रिज, ये द ग्रीडी डॉग की स्टोरी पढ़ते हैं तो वो कुत्ता पुल को पार कर रहा था. द डॉग वाज क्रॉसिंग द ब्रिज. इसी प्रकार से कैप सेलर वाली है. द कैप सेलर वाज गोइंग टू सेल हिज कैप्स, वो अपने कैप्स बेचने के लिए जा रहा था. तो ये वाज गोइंग, ये पास्ट कंटिन्यूस है. आप कहेंगे ये टू सेल क्या है, ये टू इन्फिनिटिव है जो उसके पर्पज को बतलाता है. क्यों? टू सेल हिज कैप्स, कैप्स बेचने के लिए. या इसी प्रकार से दूसरा, ही वॉज स्लीपिंग अंडर ए ट्री, वह एक पेड़ के नीचे सो रहा था. दे वर प्लेइंग चेस, वो चेस खेल रहे थे. ये सारे एग्जाम्पल्स पास्ट कंटिन्यूस के हैं. और स्टोरी राइटिंग में तो और भी आप देखते हैं कि फोर बुल्स की स्टोरी है तो देवर ग्रेजिंग, वे चर रहे थे और वो साथ चरते थे तो दे ग्रेज टुगेदर. तो ये उनकी हैबिट की बात थी. वो पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा. तो अब पास्ट कंटिन्यूस में कार्य का जारी रहना, पास्ट में जो कार्य जारी था, द एक्शन दैट वाज गोइंग ऑन इन द पास्ट. अब इसका नेगेटिव तो ये बहुत सिंपल है. क्यों? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब दी हुई है. 12 टेंसेज में से 10 में हेल्पिंग वर्ब्स लगी होती है. केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब अफर्मेटिव में नहीं होती हैं. प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू नॉट या डज नॉट के द्वारा नेगेटिव बनाते हैं. और कल के लेसन में हमने देखा था कि पास्ट इंडेफिनिट में डिड नॉट के द्वारा नेगेटिव बनाते हैं. बाकी सब में हेल्पिंग वर्ब होते हैं. जैसे यहाँ हेल्पिंग वर्ब वॉज वर है तो इन सब का नेगेटिव बनाएंगे. द डॉग वाज नॉट क्रॉसिंग द ब्रिज, द कैप सेलर वाज नॉट गोइंग टू सेल हिज कैप्स, दे वर प्लेइंग चेस, वे चेस खेल रहे थे. नेगेटिव क्या हो जाएगा? They were not playing chess, वो चेस नहीं खेल रहे थे. इंटेरोगेटिव बनाना हो तो उसी हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के बिगिनिंग में, शुरुआत में ले आएंगे. तो क्या हो जाएगा? वर दे प्लेइंग चेस, क्या वे चेस खेल रहे थे? ये इंटेरोगेटिव होगा. लेकिन नेगेटिव इंटेरोगेटिव और होता है कि इंटेरोगेटिव भी है, प्रश्न भी है, लेकिन वो नेगेटिव है. जैसे क्या वे चेस नहीं खेल रहे थे? कई बार स्टूडेंट्स से टीचर भी पूछता है कि क्या तुम ऐसा नहीं कर रहे थे? तो ये नेगेटिव इंटेरोगेटिव है जिसमें नोट काम में लेंगे, नेगेटिव कोई भी हो.
वर दे नॉट प्लेइंग चेस। और अगर कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होगी, वर और नॉट को मिला करके लिखेंगे तो वरंट दे प्लेइंग चेस, वरंट दे प्लेइंग चेस, क्या वे चेस नहीं खेल रहे थे, तो ये नेगेटिव इंटरोगेटिव हो जाएगा। इस प्रकार से ये अफर्मेटिव, ये नेगेटिव, ये इंटेरोगेटिव, और ये नेगेटिव, ये नेगेटिव इंटेरोगेटिव होगा। इस प्रकार से हम इनका ये जो 3 वाक्य हैं इनको आप नेगेटिव में और इंटेरोगेटिव में चेंज करके देखें, प्रैक्टिस करें थोड़ा सा। तो छोटा सा टॉपिक है ये हमारा। जब मैं पास्ट इंडेफिनिट पढ़ा रहा था तो एक बात मैं क्लियर करना चाह रहा था, पास्ट इंडेफिनिट में और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या अंतर है। ये मैंने सवाल छोड़ा था आपके लिए कि पास्ट इंडेफिनिट जिसमें सेकंड फॉर्म होती है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जिसमें हैव हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, दोनों में काम तो कंप्लीट होता है। जैसे कल मैं बहरोड गया था और दूसरा मैंने प्रेजेंट टेंस पढ़ा दिया है, मैं प्रेजेंट टेंस पढ़ा चुका हूं, तो कल बहरोड गया था, इसका मतलब बहरोड जाने का काम मेरा कंप्लीट है। दूसरा मैं प्रेजेंट टेंस पढ़ा चुका हूं, तो यहां भी आई हैव टॉट यू प्रेजेंट टेंस, तो इसमें भी पढ़ा चुका हूं, इसका मतलब कंप्लीट है। अंतर क्या हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट में केवल कार्य के पूर्ण होने की बात कही गई, उसमें टाइम नहीं दिया गया है, और जब टाइम दे दिया तो वह पास्ट इंडेफिनिट हो जाता है। दूसरा एक उदाहरण देता हूं, जैसे मैं लाल किला देख चुका हूं, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, लेकिन अगर ये मैं टाइम दे दिया जाए कि मैंने 2016 में लाल किला देखा था, तो आई विजिटेड द रेड फोर्ट इन 2016, विजिटेड होगा, और केवल टाइम नहीं दिया गया तो आई हैव विजिटेड द रेड फोर्ट। ये दोनों में अंतर है। प्रेजेंट परफेक्ट में कार्य का टाइम दिया हुआ नहीं होता, केवल कार्य के पूर्ण होने की स्थिति होती। पास्ट इंडेफिनिट में कार्य के करने का समय दिया गया है, पास्ट में कभी भी कार्य कब किया था। तो जैसे पास्ट का मतलब ये बहुत पहले की बात नहीं होती है, मैनी ईयर्स अगो ही पास्ट होता है, नहीं, आज सुबह भी पास्ट है। जैसे मैंने 6 बजे चाय ली थी, तो ये आज सुबह 6 बजे, ये तो पास्ट हो गया है। तो आई टुक टी एट 6 AM इन द मॉर्निंग, सुबह मैंने 6 बजे चाय ली थी, आई टुक टी। तो ये पास्ट इंडेफिनिट होता है जिसमें समय दिया होता है, और प्रेजेंट परफेक्ट में समय दिया हुआ नहीं होता है। ये सवाल एक आपके लिए छोड़ा था। थैंक यू, इतना ही आज हम लेते हैं। वीडियो में बहुत लंबा नहीं हो पाता है, पर जो दिया जाए उसको करें अवश्य। अब मैं कुछ सेंटेंस दूंगा, वॉज और वर, क्योंकि ये चीज़ें आप कक्षा 8 तक बहुत पढ़ चुके हैं, इनको बार बार बताने की जरूरत नहीं है कि वॉज कब आएगा, वर कब आएगा। वॉज है ये सिंगुलर के साथ आता है, वर प्लूरल के साथ आता है, यू के साथ वर आएगा, यू के साथ भी। यू सिंगुलर भी होता है, एक से बात करते हैं तो भी यू कहते हैं, सबसे बात करते हैं तो भी हम यू शब्द ही काम में लेते हैं। तो यू सिंगुलर भी है, प्लूरल है, यू सिंगुलर हो या प्लूरल हो, यू के साथ वर्ब है वो प्लूरल की ही आती है, यानी कि उसके साथ वर्ब हेल्पिंग वर्ब आएगी, और बाकी आई के साथ हो जाएगा, ही सी इट के साथ भी वो जाएगा। तो ये ज़्यादा बताने की भी आवश्यकता नहीं है कि वॉज कब आएगा, वर्ब कब आएगा, फिर भी आपका थोड़ा सा ध्यान दिलाया है। धन्यवाद।